श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। जैसा कि आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के नवा रायपुर में पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा श्रावण शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है, जो कि 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, जो 12 अगस्त 2024 से शुरू होकर 16 अगस्त 2024 तक चलने वाली है, जिसका सीधा प्रसारण आप लोग आस्था व यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। आज की जो कथा थी, आज दूसरे दिन की कथा में पूज्य गुरुदेव ने दूर्वा व बेलपत्र के आसान से उपाय की जानकारी दी है, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही ऐसा उपाय जो बचे हुए 5 दिन में आपको करना है। कोई भी कष्ट आपके चल रहे हो, कोई भी संकट या कोई भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, दूर जरूर होंगे। क्या है वह, कैसे करना है, सब कुछ इसी वीडियो में बताएंगे। आज की कथा में 13 अगस्त दूसरे दिन की कथा में पूज्य गुरुदेव ने उपयोगी 8 जानकारियाँ, उपाय व पत्र पढ़े हुए हैं, जिसको इसी वीडियो में मिलेंगे आपको। और किसी कारणवश अगर आपने आज की कथा को नहीं सुन पाया है तो आप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से पूरी कथा का रास्ता तो ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कथा शुरू होते ही कहा कि शिवलिंग व मूर्ति में अंतर क्या होता है, आखिर मूर्ति और शिवलिंग में क्या मूलता होती है। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा, मूर्ति कहीं भी रखी हो उसमें इतनी मूलता नहीं होती है, लेकिन शिवलिंग जहाँ पर होती है वहाँ पर बहुत मूलता होती है। अगर हम शिवलिंग तक पहुँच जाते हैं तो वहाँ की जो तरंगें होती है वो हमारे अंदर अपने आप ही समाहित हो जाती हैं, जिससे कि हमारा कल्याण होने लगता है। बढ़ते हैं आज की दूसरी विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कहा, महादेव के बहुत सारे नाम हैं। जितने भी नाम हैं, हर नाम में ईश्वर शब्द क्यों लगा है। मान लीजिए जैसे कि ओमकारेश्वर है, महाकालेश्वर है, कुबरेश्वर है, रामेश्वर है, पिपलेश्वर है, केदारेश्वर है। हर नाम के पीछे ईश्वर शब्द क्यों लगा है? वो इसलिए लगा है, गुरुजी ने बताया, जब भी कोई व्यक्ति शिवलिंग के पास जाता है, भक्ति भाव से पूजन करता है, तो महादेव ईश्वर यानी कि उनकी सारी इच्छाओं को, सारी परेशानियों, सारे दुख दर्द को अपने अंदर ले लेते हैं। इसलिए उनको ईश्वर समान कहा जाता है। इसलिए उनके इस नाम के, हर नाम के आगे पीछे ईश्वर लगा हुआ होता है। बढ़ते हैं आज की तीसरी विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कहा, मंदिर में नहीं जा सकते हो, जल नहीं चढ़ा पा रहे हो, कोई बात नहीं। मंदिर के सामने से गुजर रहे हो तो मंदिर के दर्शन मात्र कर लो, या फिर मंदिर के सामने से भी नहीं गुजर रहे हो तो मंदिर का शिखर मात्र के दर्शन कर लो, तो तुम्हें जल चढ़ाने का फल ही प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की चौथी विशेष जानकारी की तरफ। जब दुखों ने बहुत ज़्यादा घेर लिया, बहुत परेशान हो, तो गुरुजी ने बताया कि कोई नहीं है जिसको दुख ना हो। बड़े से बड़ा व्यक्ति, रईस से रईस व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति, छोटे से छोटा जीव जंतु, सभी को दुख मिलता ही है। दुख तो जीवन का एक सार है। इसीलिए हमेशा दुख को दूर करने के लिए 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाते रहिए, आपका भाग्य सब कुछ बदल जाएगा। बढ़ते हैं आज की 5वीं विशेष जानकारी की तरफ। राजेश्वरी जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनको बच्चा नहीं हो रहा बहुत सालों से। उन्होंने जब जांच करवाई तो उनके जो गर्भाशय था उसमें गांठ निकली, जिस पर डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए बोला, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन ना करवाकर आपकी कथा जो थी वो सुन ली। उसको सुनने के बाद उनके अंदर इतना आत्मविश्वास आ गया कि उन्होंने फिर आपकी कथा पर ही विश्वास कर लिया, आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया। 20 वर्ष बाद उनको संतान की प्राप्ति हुई है, जिसका आभार व्यक्त करने के लिए वो कथा पांडाल में पहुंची हैं। बढ़ते हैं आज की 6वीं विशेष जानकारी की तरफ। शंकर पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, बहुत से लोग कहते हैं। पूज्य गुरुदेव ने बताया, टीवी पर भी ये चीज़ दिखाई जाती है कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, बहुत से ज्ञानी लोग कहते हैं, लेकिन टीवी पर ये कभी नहीं दिखाया जाता है कि शराब ना पियो। शराब भी तो टीवी पर दिखा सकते हैं ज्ञानी लोग, लेकिन ऐसा कभी नहीं दिखाते हैं, बल्कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल पिलाने से मना करते हैं, जिससे कि सभी को फ़ायदा होता है। बढ़ते हैं आज की 7वीं विशेष जानकारी की तरफ। अनसुईया बघेल जी पत्र लाएं, जिसमें उन्होंने लिखा, 19 साल में उन्होंने 7 बार बच्चों को जन्म दिया। 7 बच्चे उनके चले गए, कभी 1 साल, कभी 2 साल, कभी 3 साल, ऐसे ऐसे करके 7 बच्चे चले गए। 8वीं बार उनको गर्भधारण हुआ, जिस पर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि जो बच्चा है वो विकलांग पैदा होगा, लेकिन उन्होंने उसको नहीं हटाया। उन्होंने आपकी कथा पर विश्वास किया,
जल चढ़ाया और चढ़ा हुआ जल खुद पिया, जिससे कि उनको बच्चा बिल्कुल स्वस्थ पैदा हुआ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में पहुंची हैं। बढ़ते हैं आज की 8वीं विशेष जानकारी की तरफ। कीर्ति मुखर्जी जो कि भगवान भोलेनाथ के गढ़ हैं, जो मंदिर के दरवाजे पर हमेशा रहते हैं, जिनके बड़े बड़े दांत होते हैं और बड़ी बड़ी आँखें होती हैं, जीभ बाहर को होती है। उन्हें महादेव ने वरदान दिया है, जब भी कोई व्यक्ति एक कलश जल लेकर मंदिर में प्रवेश करे तो उसके सारे दुख तकलीफ पाप नष्ट हो जाए, यानी कि सारे दुख तकलीफ पाप वो हर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की 9वीं विशेष जानकारी की तरफ। ये है आज का महत्वपूर्ण उपाय, जो कि एक बेलपत्र व एक दूर्वा से करना है। इसमें करना क्या है, आपको एक दूर्वा लेनी है और एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र के ऊपर दूर्वा को रख देना है। उसके बाद माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसके बाद कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दोनों चीज़ों को वहाँ से प्राप्त कर लेना है, यानी कि आचमन कर लेना। आचमन होता है खा लेना है। उसके बाद आपको ये 2 से 3 प्रदोष करना है। शरीर में कोई भी गांठ हो, कोई भी रोग हो, आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की 10वीं विशेष जानकारी की तरफ। 10वीं जानकारी में इन 5 दिनों में, यानी कि 5 दिन जो बचे हुए हैं, सावन के सोमवार, सावन के महीने के दुर्लभ सावन के दिन हैं। इन 5 दिनों में अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आपको बेलपत्र वृक्ष के नीचे बैठकर 108 बार मंत्र का जाप करना है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, या फिर श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, या फिर आपको महामृत्युंजय मंत्र याद है तो उसका भी आप जाप कर सकते हैं। 5 दिन कर लीजिए। दुर्लभ सावन में, जो कि 72 वर्षों बाद पड़ा है, ऐसा सावन 72 वर्षों बाद आया हुआ है, जो कि सोमवार से शुरू होकर सोमवार पर ही विदा ले रहे हैं। तो ऐसे सावन में इस उपाय को करने से आप मत चूकिए। अगर आपने अभी तक इस उपाय को नहीं किया है तो इसको करके ज़रूर देखिएगा, इसका बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो में बताया गया सभी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।